भाई सब मेहमान आ जाएंगे। लो कम से कम अब यूँ देखना होगा कितने मेहमान आते हैं। 500-600 से ज़्यादा कार्ड बटे हैं तो कहा इतना ज़्यादा मेहमान आ पाएंगे। लेकिन दर्शकों आज ना छोटकन्नी ने हमारा दिल खुश कर दिया। उसने ना षड्यंत्रकारी जिज्जी का ना एकदम पर्दाफाश कर दिया। ये कहा है कि ना बचपने से ना बहुत बड़ी वो थी, समझ रहे हैं, अरे चालबाज टाइप की, लोगन को गुमराह करने वाली। इसने एक ऐसा कांड किया था जिसकी वजह से घर में सोफ़ा फाड़ना पड़ गया था। हैं वो सोफ़ा जिस पर दादी बैठी थी, अरे वही दादी जिनको ये सब कंटेंट बनावा करती हैं। तो इन सब ने ना दादी का नाम इतना ज़्यादा लिया। हालांकि पापा का और दादा का फ़ोटो है घर में, लेकिन दादी से सिर्फ प्यार जतावा जाता है। दादी का कहूँ फ़ोटो नज़र नहीं आवा। चाहे तो यहाँ से निकाल के एक मरवा देख। कंटेंट बनाना तो दादी का बड़ा फ़ोटो लेके वो फालतू में इतना नाम लेते, इतने डॉलर दादी के नाम से छापे हैं, लेकिन दादी का कोई फ़ोटो नहीं। तो दादी का फ़ोटो आज एक एल्बम में चटकन्नी ने दिखावा। और कौनो ऐसा कांड किया था जिसकी वजह से ना भैया सोफ़ा फाड़ना पड़ेगा। तब ना छोटकन्नी ज़्यादा छोटी थी, बड़कन्नी ना थोड़ा शातिर हो गई थी, मतलब स्कूल जा रही थी शायद। उस टाइम प्यार मोहब्बत के चक्कर में थी। तो भाई उसने कुछ ऐसा कर्मकांड कराना कि उसके कर्मकांड की वजह से सोफ़ा को फाड़ दिया गवा। तो कहा है पूरी कहानी, आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करेंगे। मतलब कहने का यूँ मतलब है कि जिज्जी ने यूँ बतावा है कि देखो आज हमारे घर में ना पूरा चहल पहल हो जाएगा और आज बहुत मज़ा आएगा। कहा कि भाई साहब आज हमारे यहाँ पर ना का होने वाला है, सारा मेहमान आने वाला है। तो मम्मी जी ने गुलाब के पूरे इधर उधर जितने बाग बगीचे थे सबके गुलाब के फूल तोड़वा लिए हैं। सबका आरती उतारेंगी और ताज, जैसे ताज होटल में आपका स्वागत करते हैं। भाई सिड को बहुत अच्छे से पता है कि वो बचपन से नहीं 4-5 महीना से इधर ताज उधर ताज, कभी मुंबई का ताज तो कभी कहीं और का ताज देखते आवा है। और भाई बच्चे जैसे कि आपको सबको पता है बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब करते हैं, तो उनको ये सब बहुत अच्छा लगता है। घर में पत्ती तोड़ फूल की सबका स्वागत किया करता है। तो मम्मी जी ने यूँ सोचा कि चलो ताज ना सही, अब हम अपने लोकल ताज में जो हमने बनवाए रखा है इमा सब लोग आज जो आएंगे रिश्तेदार तो उनका हम ना गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत करेंगे, बिल्कुल ताज वाले स्टाइल में। तो जी हमारे जिज्जी का वीडियो का जो शुरुआत होती है वो होती है ना भाई अपना लुक पूछती है कि हमारा लुक कैसा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग हमको देख रहे हैं। इंस्टाग्राम का ये हमारा रील है और अगर आप चाहें तो हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। कहा कि देखिए वहाँ पर भी हमको स्टोरी डालने का पैसा मिल जाएगा अगर आप वहाँ ज़्यादा फॉलोअर बन जाएंगे हमारे, है ना। तो यूँ सब जिज्जी ने थोड़ा प्रचार प्रसार किया और वही के बाद भाई सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आप लोग इतना ना जाने कितना प्यार दे रहे हैं। उस प्यार के लिए ना बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जिज्जी। वो जिज्जी ना हमको एक चीज़ और पूछनी थी आपसे। वो कहा है कि जनता जनार्दन का ये सवाल हमार ना है, जनता जानना चाहती है। इतना प्यार जो जनता दी है वो तो तुम देखे हो, पर इतने सवाल जनता की से वो नहीं देख पा रही हो। मतलब हद हो रखी है जनता का प्यार। जनता जो सवाल दे रही उस पर भी कभी गौर फरमाया करो। भाई जनता ने कहा है तुम सिड का काहे नहीं दिखा रही हो, उसके बारे में प्रकाश डालो, हैं। और जनता ने जो तुम लोग चुंडी मुंडी बनाए हो यू कैसे बनाए हो, अच्छा नहीं लग रहा है। इसके अलावा जनता ने यूँ भी कहा है कि देखो बहन डांस वांस काहे नहीं हो रहा, रंगारंग कार्यक्रम है, बस वहीं पे तुम लोग थोड़ा जो गौरते होती हैं गाना गावे वही क्लिप बजाए के वो बता देती हो। एक ही काम, झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। भाई जितना औरतें आती हैं उन्हीं का तीनों ही सब, चाहे वो मलिच्छा हो, चाहे परेतिन हो, चाहे वो जहरीली हुए, सबके सब ना वही क्लिप बना लेंगे, थोड़ी अपने में डाल देंगे और कहेंगे देखिए गाइस कितनी खुशियाँ हैं, कितनी रौनका हैं। तुम लोग रौनका में का योगदान करो, सिर्फ वीडियो बनावे का है। भाई तनिक 2 झोंक नाच दियो, हैं नाच का तो तुम दिखाई नहीं रहा। भाई का शादी है, नई का घर का मेंबर आ रहा है तो खुशी तो दिख नहीं रही है। हाँ इतने दिन से सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, तुम्हारे सबकी चालाकी। नीचे का सामान ढोए ऊपर ले जा रहे थे, बर्तन सारे उठाए ले गए हैं कि ओके आवे से पहले उसका रखला दखला हुए, वही से पहले ना सब सामान ऊपर जमा कर लें। का पता होगा कौन सी चीज़ बुरी लग जाए कि यूँ ना ले जाओ वो ना ले जाओ, उससे पहले तुमने सारे काम कर लिए। यूँ सब करते नज़र आई हो। भाई मम्मी जी अकेले किचन में काम करती नज़र आई हैं, चाची भी बगल वाली भाग गई, कब तक अकेले मरेंगी। तो फिर वही ताई जी को बुलाया गया है, जो ताई जी मम्मी जी की बेस्ट फ्रेंड है
और मलिच्छा कभी कभार वहाँ से गेहूँ लाने जाता है तो वहाँ वीडियो भी बनाता है और वहाँ पे खाता भी, अमरूद के पेड़ पौधे भी दिखाता है। याद आएगा ना वो ताई जी। तो भाई ताई जी को फ़ोन लगाती हैं और ताई कुछ ही देर में आ जाती हैं। तो अब मम्मी जी का सारा चिंता पानी दूर हो जाता है कि अब ना हम एक से भले दो, और अब हमको ना किसी चीज़ का परवाह नहीं, अब सारा काम हो जाएगा। काहे मम्मी जी, तुम्हारी बेटौनी खासकर बड़कन्नी, छोटकन्नी तो अपना फ़र्ज निभा रही, इधर से उधर जा रही है, लेकिन बड़कन्नी बेटौनी तुम्हारे सिर्फ षडयंत्र और वीडियो ही बना रही है, बाकी चीज़न का कहा है भाई, वो काहे तुम्हारी हाथ बटा रही है। वैसे तो भाई बहुत कामकाजी बनती है। वो कहती हमने अपनी माँ से यूँ सीखा है, मेहनत करो, एक एक चीज़ हमने ऐसे बनाया है, हमने ऐसे किया, हम सफाई मम्मी से सीखे हैं। अब मम्मी से इतना कुछ सीखी है, ये काम चोरी किससे सीखी है मम्मी जी? 2 हफ्ता लगाओ के हैं, खींच के गलथरा लाल कर दो कि नाश पीटी कैमरा रख, बड़ी बहन है, तनिक बहुत काम कर ले। नाश पीटी बूढ़ी हड्डियन से काम करवा रही है और अपना इधर उधर मुंह हिलाती गुलाती घूमती रहती है। जब देखो गिलास आ लिए है। मतलब भाई जब से मैंने इसको कमरे में देखा है, ऊपर लिए गिलासा, रास्ते में ले गिलास लेके घूम रही है। अरे गले में बोतल टांग ले, वैसे पीती रहो, फिर नल में घुसेल दे, फिर पीती रहो। का तुम्हारा सबका पेट में आग लगी है? मतलब बड़कन्नी के हाथ में गिलास ऐसे चपक गवा जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़ हुए, छूटे का नाम ही नहीं ले रहा है। गली में लेके गिलास घूम रही हैं। का ही बताऊँ, ये भले घर की बेटौनी आई, गिलास लेके घूम रही रास्ता में। अब कोनो अगल बगल से निकल जाए तो थोड़ा समस्या हो जाएगी। खैर छड्डो। तो मम्मी जी का यूँ हाल है। बस बोला ही का है इनका सबका कि ना हम यूँ कर लेंगे, ना हम वो कर लेंगे। छोटकन्नी जिज्जी के पास एक कॉल आ जाता है, ज़रूरी कॉल, फिर ना वही जो है मामा या फिर चाचा की बिटिया के साथ बाहर निकल जाती हैं और वहाँ पर पूरे 4 से 5 घंटा लग जाते हैं। हमारे जिज्जू को आवे में संझा हो जाती है। वो ज़रूरी काम का है वो नहीं बतावा, कहीं ऐसा तो नहीं था किसी से मिलाने का कोनो तारीख वारीख? वैसे तारीख तो 12 थी। तो अभी तो मिलाने का कोई चांस भी नहीं। अरे कोई और ज़रूरी काम होगा भाई, इन सब के ज़रूरी काम कुछ भी हो सके हैं। फिर वहाँ पर जब ज़रूरी काम निपटाते जिज्जी ने कुछ सामान भी खरीद लिया और कैमरा में दिखाई भी दिया कि देखो ना, अब घर का जो सीन है ना, उसमें बहुत सारे मेहमान आए वाले, तो कुछ फालतू का सामान भी ले लें, कुछ ज़रूरी सामान भी ले लें, क्या पता कब कौन चीज़ ख़त्म हो जाए। तो भाई अपना टाइम और अपना पैसा छोटकन्नी खर्च करती नज़र आ रही। और एक तो सिर्फ ना जो बहुत चालाक वाली है जहरीली, वो सिर्फ पैसा कमाने का जुगाड़ करती नज़र आती। कबो इधर वीडियो, कबो उधर वीडियो, और कबो बातें बनाती नज़र आ रही है। नोना जिज्जा के बारे में भाई बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, रिएक्शन चैनल भी पूछ के थक गए कि नोना किधर पकड़े है कोना। भाई तमाम लोगों ने तमाम बातें भी इनकी पकड़ी हैं कि जैसे शुगर फ्री वाली चाय ऊपर किसके लिए जाती है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नोना जिज्जा चिंटू के बेबी सीटर बने हैं। नोना और चिंटू एक कमरे में रह रहे हैं, गुप्त सूत्रों से पता चला है। एक के अलावा भाई देखो, अब जिज्जा का दोबारा पटना जाए कोनो सेंस नहीं है। खास कि यह जिज्जी जब तमाम लोग बोल रहे थे ना कि चल जा घर में बीमार हैं, जब एक साथ मम्मी मलिच्छा सब बीमार हो गए थे, सबको मलिच्छा भर के मलिच्छा भी नहीं ले जा सकता था। एक ना ड्राइवर भैया को बुलावा गवा था, मेंटल ने बुलाया था, तो सबको लेकर डॉक्टर के पास गवा था। लोगों ने कितना गरियाया था जहरीली को कि तू यहाँ अपना पर्दा चिपक के रील बनाए रही है, सुकून ढूंढ रही है, ऐसे नूर जहाँ वाले पोस्ट देख के, अरे तनिक चली जा, तो और भाई बंधु माँ बीमार हैं शादी वाले घर में। तो नहीं गई, कहीं एक्सक्यूज़ कहा दी थी कि अगर हमें जाना होता तो मैं चली जाती, इनको भी अकेले छोड़ के चली जाती, पर हम दोनों को साथ ही में जाना है और काम का भी इनका देखना, पहले भी नहीं जा सकते, इसलिए हम दोनों लोग संघे जाएंगे। जब संघे जावे की इतनी बड़ी स्टोरी बनाई थी तो फिर जिज्जा बीच में काहे गए? अब ऐसा तो है नहीं कि वो कोनो उनको नासा में कोनो रिसर्च चल रही थी तो उनको जाना ज़रूरी था, या फिर पीएम मोदी की कोनो रैली में उनको भाषण देने के लिए बुलावा गया था कि भैया कहाँ बीजेपी की जीत हो रही, कहाँ हो रहा है, तो भैया नोना जिज्जा को ले आओ, स्क्रिप्ट लिख दें भाषण की। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये जो नोना की फालतू की कहानी बुनी जाती है, ताना बाना जो चल रहा है ना, जहरीली जिज्जी अभी कंटेंट का कमी है, जो अपने पति को ही कंटेंट बनाए फिर रही हो। कब वो कह रही हो कि साथ में आए थे और फिर चला गया, तो बीच में बताइयो काहे नहीं, एकदम से तुम अब फिर से जिज्जा को कैमरा में ला रही हो कि अब वो आने वाला है। तुम्हारा महिमा तुम ही नहीं जानो। लेकिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को लेकर सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि भाई मम्मी जी से तुम्हारा रिश्ता खटास काहे पड़ गया, खटाई में काहे आए गया, वो के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए अगर आपका दिल करे तो।
तो भाई अब ब्रह्म भोज में पिंकी या मैजेंडा कलर का कुछ एक सूट था, वैसे जहरीली के पास भी वो दोनों पहनेंगी। और फिर हमारी जिज्जी का पकड़ के पहुंच जाती चुल्ले के पास। चुल्ले के पास जो दूल्हे राजा बैठे होते हैं, दूल्हे राजा से बोलती हैं कैसा है, कुछ बोलते नहीं, मुस्कुरा। मलिच्छा थोड़ा कुछ सेकंड का गैप लेता कहता मैंने नहीं बोलना, 1 मिनट चुप रहना है। तो बोलती है तू बोल सकता है, मतलब का कौनों को बोलने के लिए मना करा गवा है कि हैं तुम हमारे वीडियो में ना बोलोगे, हैं कुछ तो है। कहा इसकी भाई बिना बात के ऐसी बात मलिच्छा नहीं बोलता है। तो इके पीछे का कहानी का आपस में इनकी सबकी बनी और ठनी पड़ी है, कुछ भी हो सके। लेकिन सच बताओ तो हमको मम्मी जी के ऊपर बहुत दया आ रही है कि ऐसे ना कुलछनी संतानें ना हुए। खासकर देखो मलिच्छा काम कर रहा है, नो डाउट दूल्हा ना आराम फरमाना चाहिए, सुकून लेना चाहिए, लेकिन सुकून ससुर का नाती कोई और ले रहा है इधर उधर पसर के हैं। तो बड़कन्नी जज्जी तुम बहुत नामुराद औलाद हो, बड़ी औलाद के नाम पे तुम एक धब्बा हो। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास बुरा लगे हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तुम पटना आवे से पहले क्या बोली थी, हम मोजे पहनेंगे, जुराबे पहनेंगे, मोटा मोटा कपड़ा पहनेंगे, सुबह से लेकर शाम तक बस करेंगे काम, हैं यहाँ क्या कर रही हो, काम करते नज़र नहीं आ रहे हो, सिर्फ गिलासा पकड़े नज़र आ रही हो। औकात में रहो। देखो ना तुम्हारी जैसे ना मुराद औलाद ना हो भाई, हैं हद हो रखी है। मलिच्छा कहता है देखो जी हाल तो ऐसा है वैसा है, फिर ना मेंटल बोलती देख तू टेंशन ना ले, तूने ना लोगों को जाके इतना ना चाटुकरिता की है कि सब आएंगे और आज शाम तक सब आ जाएंगे। कहा कि देखो ना इनके यहाँ अगर अकाल पड़ा है तो रिश्तेदारों का, कितनी बार बोला था कि टरू वालों को ऑडिशन ले लो, कोनो को मामा मामी फूफा फूफी काका काकी भाई बंधु जोन बनाना है टरू वालों को ऑडिशन स्क्रिप्ट पकड़ के नो ना जिज्जा इतना तो कर ही सकते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ कि स्क्रिप्ट बता दें कि तुमको यूँ बनना तुमको वो बनना, सब बन जाएंगे हैं। हेलो जी मैं मामा, हेलो जी मैं फूफा कहा जाता है, लेकिन नहीं टरू वालन का शामिल नहीं करें हैं। और हम लोगों का तो भैया पूछा ही नहीं गया, गलत बात है, उम्मीद थी कि बुलाओगे हैं, चैनल लड़ा दिया लेकिन बुलाया नहीं, ऐसे रिश्तेदारी अधूरी लगती है। झूठे बोल दिए होते कि सारे रिएक्शन वालों आ जाना, तुम हमारे सबका ना बोलते रहते हो, जिक्र करते हो हैं। तो भाई उससे पहले ना ऑर्डर मिलता मलिच्छा की जाए गीजर ऑन कर दे, तनिक नहाए वहा लें, और जिज्जी अनाउंसमेंट भी करती कि आज हमारे घर में हमारी बहुत सारी बहनें आ जाएंगी। तो ये कौन सी बहनें और कितनी बहनें आ जाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा, दूसर का वीडियो में पता चल जाएगा। और मेंटल अपना गीजर भी दिखाती है, रेड लाइट भी दिखाती है कि देखो पानी गरम गरम हो चुका है। अब आते हैं ना थोड़ा जहरीली पे। जहरीली भाई बातों बातों में ना मेंटल पहुंच गई अपना एक एल्बम लेके पुराना। उमा जो पा जी हैं ताऊ जी, उनको कुछ फ़ोटो सोटो चाहिए थी कोनो की दादी की, तो दर्शकों की डिमांड भी मेंटल को याद आ गई। तो दर्शकों देख लो ये है हमारी दादी, और दादी का यूँ काला माला, दादी बहुत अच्छी थी, दादी यूँ थी, दादी वो थी। और फिर नीचे ना फटा सोफ़ा दिखा। फिर भाई साहब ना फटे सोफ़े की जो कहानी मेंटल ने बताई कि भाई यह जो षड्यंत्रकारी है ना, इसने एक बार ना इसे रोड़ा डाल दिया था, इसने ना झूठा बोल दिया, घर में हाहाकार मचा दिया कि सोफ़ा में छिपकली घुस गया, सांप घुस गया। फिर कहा जी घर वालों ने ना सोफ़ा काट डाला कैंची से, और उसके बाद ना मिला सांप और ना मिला छिपकली। मतलब भाई पूत के पाँव पालन में दिख गई थी हैं। मतलब हमार बड़कन्नी जिज्जी इतना शातिर पहले थी, बिना स्क्रिप्टिंग के बिना यूट्यूब के। भाई कुछ ना तो कमाल होता है ना। तो यूँ सब ना समझ जाओ कि कहाँ से आवा होगा। ऑफ कोर्स मम्मी जी से हैं। मम्मी जी अपना जो लालन पालन करी है ना, तो उमा तो तीनों का करी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उत्साही बच्चा और सबसे ज़्यादा उत्पात मचाने वाला बच्चा वो था भैया था जहरीली जिज्जी। जहरीली जिज्जी पहले से प्लानिंग किया करती थी, माइंड में एक कहानी बुना करती थी, है ना, कि ऐसा करेंगे, अच्छा चलो चलो अच्छा नहीं लग रहा है यार ये सोफ़ा, मतलब प्लेन व्लेन कुछ फटे, कुछ बढ़िया लोगों के अंदर डर हो, कुछ षड्यंत्र करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है सोफ़ा फट जाएगा। तो ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग करना था ना, ये बचपन से करना शुरू कर दी थी। सोफ़ा फटवा डाली भाई। फिर जिज्जी ने एक वर्ड और बोला, लेकिन आगे का काट दिया कि ये कितनी ई ना, मतलब आगे बोला होगा कि ये नागिन थी, जहरीली थी। उसका जहर हमारे अंदर आएगा, लेकिन आगे का सेंटेंस फिर कट, आगे फिर दूसरी क्लिप लगाए दी गए।
तारीफ करी थी बड़कन्नी जिज्जी के, लेकिन भाई बड़कन्नी ने तमाचा मारा होगा, कहा है ज़्यादा बोलेगी ये चैनल भी बंद करवा दूंगी। यूट्यूब की मालकिन कौन? बड़कन्नी जिज्जी। तो ना औकात में रहा करो बस। वही के बाद भाई मटर गाजर सब कुछ दिखावा जाता है। अरे भैया जब तक इनके घर में मटर गाजर टमाटर पीले चावल कड़ी ना बने तब तक कहाँ पूरा होगा हैं? वो शुभ हुआ था। तो वो सारी व्यवस्था करने में लगी, फिर पहुँच गए छत के ऊपर। और छत के ऊपर फिर से वही कन्फ्यूजन, हम कहाँ पहने हम कहाँ पहने। बहन हमें लग रहा है ना इको ना तुमको नेशनल मुद्दा बनवा देना चाहिए और कई देशों से पूछ लेना चाहिए कि तुमको कहाँ पहनना चाहिए। अभी तक कंफ्यूज हो, अभी तक तुमको समझ में नहीं आ रहा। टरू वाले जो पूछ रहे हैं वो तो तुम बता ही नहीं रही हो, लेकिन अपने कहानी बुझा रही हो। अरे जौन तुम्हार मन हो वो पहनो। मुद्दे की बात यूँ बताओ कि भाभी जी के लिए कहाँ लेके आई हो हैं? और तुम्हारी जहरीली बहन तुमने तो थोड़ा मोड़ा खर्च भी किया है। जहरीली ने कुछ खर्च किया या बचपन से लेके अभी तक सिर्फ रोड़ा ही बनी है? सबकी जिंदगानी का, तुम्हारी जिंदगानी का तो रोड़ा पता नहीं कहाँ तक बना के छोड़ेगी। पर कोई बात नहीं भाई, तुम इतनी महान हो, का ही बोल सकते हैं। भाई लोग इस वीडियो में भी गरियाना शुरू हो गए कि यूँ कैसा संगीत है, हल्दी मेहंदी है, इमा डांस डूंस नहीं है, ये बहुत बोरिंग है। एंटरटेनिंग बहनें रौनका रौनका खुशियाँ खुशियाँ 6 महीने से कर रही हैं। जहाँ खुशियाँ दिखाने का बारी आ रही है तो भैया सब गायब अपने अपने कंटेंट में। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, ये हैं कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अभी भी सिर्फ अपना गेटअप का है, अपना ड्रेस का है, वही सब उलझे पड़े हैं। कतई किसी चीज़ से इनका सबका लेना देना नहीं है। अब चाची तुम हमारे मुँह न खुलवा, चली जाओ दूर, हमारी नज़र से दूर हो जाओ, नहीं आज झुटन्ना पकड़ के मारेंगे, हम भूल जाएंगे उम्र का लिहाज। नहीं हम इतने बदतमीज़ नहीं हैं, बातों से ही ना धोए देते हैं, बदतमीज़ी नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं ससुर का नाती जो ढोंग रचते हैं। हम बुज़ुर्गों को बहुत स्वागत करते हैं, हम बुज़ुर्गों का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बुज़ुर्गों से हमारा बहुत बॉन्ड है, और लेकिन बुज़ुर्गों पे हाथ उठा देते हैं। अरे नहीं चाची हम तो मजाक कर रहे हैं, हम जस्ट जोकिंग। तो जी चलिए अभी के लिए इतना ही। हम जा रहे हैं नोना जिज्जा को ढूंढा, फ्लाइट से उतरे कि नहीं उतरे। उनका फ़्लाइट ऊपर वाले कमरा में है, एयरपोर्ट बना। तो कहा वाकई में हमारे जिज्जा बने बेबी सीटर, सीट के साथ वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं या कुछ और है कहानी। और छटकन्नी जिज्जी का जो 6 घंटे वाला काम था वो आखिर का काम था, आपको क्या लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो तनिको अगर आपको पसंद आवा हो तो भैया वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब हैं। चलिए जी जहलाइन भी आ गई अपना चैनल पे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के। कहा कि अगर नहीं आएंगे तो लोगों का शक और मजबूत नहीं हो जाएगा कि देखो मेहंदी हल्दी शादी में बिजी हैं जहलाइन है, तो मौका पाए के वॉइस ओवर किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। चलो चाची जाओ जाओ, चलो हल्दी छूट गया, अब ना चाची गाले से खून निकल आवा, हल्दी छुड़ावत छुड़ावत, जाओ जाओ जाओ।